नाम आपको प्राप्त नहीं होगा जिस नाम को आप जानकर नामी उस नाम के नामी परमात्मा, यह ज्ञान उनके गुरु के बिना नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा तुलसी सतसई में कि 14 चारों अष्ट 10, 14 चारों अष्ट 10 रस समझै भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ मह दूर। भेद जाहि विधि नाम में बिन गुरु जान न कोय, तुलसी कहि विनीत वर जौ बिरंची शिव होय। कितना भी कोई उद्भट विद्वान है, प्रकांड विद्वान है संसार में, भौतिक विद्या के बहुत ही प्रखर विद्वान हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं 14 विद्याएं हैं, 4 वेद और अष्ट 10 18 पुराण। इन सबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले जानने वाले लोग हों विद्वान, लेकिन नाम भेद जाने बिना सकल समझ में अधूर। अगर नाम का ज्ञान नहीं है, नाम में जो भेद है वह ज्ञान नहीं है, तो जो कुछ आप पढ़े लिखे जाने हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मानो वे सकल समझ में धूर। घर आंगना को बुहार करके किसी पात्र में उठाकर जाकर गड्ढा में फेंक देते हैं, वह है धूर, मतलब बेकार बेकार चीज। तो व्यर्थ जीवन चला गया। नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूर। भेद जाहि विधि नाम में बिन गुरु जान न को। अगर संत सदगुरु पूरा नहीं तो नाम में जो भेद है वह आप नहीं जान सकेंगे। तुलसी कहि विनीत वर जो बिरंची शिव हो, चाहे वह ब्रह्मा और शिव ही क्यों न हो या इनके समान कोई हो, फिर भी वे गुरु के बिना इस ज्ञान को नाम को नहीं जान सकेंगे। और नाम में भेद क्या? तो गोस्वामी जी महाराज तुलसी सतसई में लिखते हैं कि सर्वनात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहें प्रवीण। ये नाम में भेद है, सर्वनात्मक नाम, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। इस कान से जो सुनते हैं वह सर्वनात्मक नाम, मुंह से जो बोलते और लिखते पढ़ते हैं वह वर्णात्मक नाम, और अंतर के कान से जो सुनते हैं वह ध्वन्यात्मक नाम। तो यह भेद पूरे गुरु के बिना नहीं जान सकेंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदाशिवया महेश्वर। मतलब ये भगवान शंकर कहते हैं गुरु जो है वही ब्रह्मा है, यानी ब्रह्मा नहीं, गुरु जो है वे ब्रह्मा के समान है। गुरुदेव विष्णु के समान है और गुरुदेव शिव के समान है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करने का, संसार बढ़ाने का, करने का। गुरु क्या करते हैं? ब्रह्मा बनकर अपने शिष्य के अंदर की भक्ति को जन्म देते हैं।
अस्थिर से बैठ सकते हैं, समय से चढ़ाइए रुपया आकर के। श्री सद्गुरु महाराज सुनना कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, यानी गुरु क्या करते हैं, अपने भक्त के हृदय में भक्ति को जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु बन करके अपने भक्तों के अंदर की भक्ति का वे पुनः रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। वह विनष्ट नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो जाए, उसकी वो रक्षा करते हैं। और गुरु शिवा, गुरु में जो शिष्य में जो दुर्गुण है, अवगुण है, उस अवगुण को वे हरण करके सद्गुण में वे बना कर रखते हैं। इसलिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, अर्थात वे प्रत्यक्ष में परमात्मा है, प्रत्यक्ष में वे परमात्मा है। हमारे एक महात्मा अपनी मां से बात कर रहे थे, परिवार मां से। उन्होंने कहा, मां अभी जो हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज की शरण में जाकर सब परिवार को गुरु महाराज की भक्ति करनी चाहिए। चूंकि मां गुरु महाराज जो है अभी सगुण साकार रूप में परमात्मा ही प्रत्यक्ष रूप में है। तो उनकी मां ने कहा कि बेटा, भगवती मां से बढ़कर के दूसरे कोई नहीं है। हम लोगों की घर में भगवती मां की पूजा बहुत दिनों से होती आ रही है, हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमारे जानने में भगवती मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, मैं भगवती मां की ही पूजा करूंगी, तुमको जो करना है करो। बेटा ने कहा, ठीक है मां, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानेगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन मान लो कि गुरु महाराज हमारे प्रत्यक्ष में परमात्मा। कुछ दिनों के बाद होता क्या है, उस महात्मा की जो मां है, यानी महात्मा की एक भाई, बड़े भाई, जिनकी धर्म पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दी। पुत्री जब जन्म ली तो संजोग क्या होता है, मां को दूध ही नहीं है पुत्री को पीने के लिए। बच्ची अब दूध के बिना जो है भूखी रह रही है। तो उसकी मां, महात्मा की मां आकर के महात्मा जी से कहने लग गई कि बेटा, तुम्हारी भाभी एक पुत्री को जन्म दी है, अब भाभी को दूध नहीं हो रहा है, तो दूध के बिना वह बच्ची मर रही है भूख से। तुम गाय का दूध जो खा रहे हो बेटा, गाय का दूध अब तुम खाना छोड़ दो, उस बच्ची के लिए वह दूध तुम दे दो। महात्मा ने कहा, मां, मैं दूध खाना नहीं छोड़ूंगा। चूंकि महात्मा उस दिन जो है नमक नहीं खाते थे, दूध रोटी दूध भात खाते थे। कहा, मैं दूध खाना नहीं छोड़ूंगा। तो मां ने कहा कि तुम तो बेटा महात्मा हो, तुम तो दयालु हो, उस बच्ची पर तुम दया करो। अब तुम दया नहीं करोगे तब कौन दया करेंगे? महात्मा तो दया करने ही वाले होते हैं।
तो महात्मा ने कहा कि माँ तुम अपनी भगवती माँ को हो जाकर दया करेगी। कहा इतना निष्ठुर बन गया बेटा। कहा तुम्हारी भगवती माँ तो बहुत दयालु है ना, तो तुम भगवती माँ से जो अब बोलो। माँ ने कहा बेटा आज 3 दिनों से भगवती माँ से मैं प्रार्थना कर रही हूं, आज तीसरे दिन गुजरे हैं बेटा, लेकिन क्या है पता नहीं भगवती मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रही है। तो बेटा ने कहा तुम तो कहती हो भगवती माँ ही सबसे बढ़ कर के है और तुम्हारी भी प्रार्थना ही नहीं सुन रही है, तो तुम काहे पूजा कर रही हो। तो माँ ने कहा तो क्या गुरु महाराज की पूजा करूंगी तो गुरु महाराज सुन लेंगे। महात्मा ने कहा अवश्य गुरु महाराज सुन लेंगे। माँ जाकर गुरु महाराज की पूजा करेगी तो गुरु महाराज सुन लेंगे। उसी दिन वह उनकी माँ गुरु महाराज का स्वरूप लेकर चली गई अपना घर, और गोसाई घर में जाकर उस गुरु महाराज जी को रख पूजा, उसमें स्नान वगैरह करके फूलेगा इत्यादि के द्वारा गुरु महाराज से पूजा करी, गुरु महाराज की पूजा की, प्रार्थना करी। और फिर शाम में भी हाथ पैर धोकर गुरु महाराज से प्रार्थना करी। रात्रि के 10 बजे उनकी मां आती है कुटिया पर महात्मा के पास, और महात्मा जी से आकर कहती है बेटा 3 दिनों से भगवती माँ की प्रार्थना करती रही, वह नहीं सुनी, और तुमने जो कहा आज गुरु महाराज जी को मैं लेकर गई, दिन में पूजा करी हो, आज शाम में प्रार्थना करी हो गुरु महाराज से, और अभी अभी देखो कि तुम्हारी भाभी को इतना दूध हो रहा है वह बच्ची पी नहीं पा रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात वे विष्णु बनकर रक्षा भी करते हैं और शिव बनकर के दुर्गुणों का संहार भी करते हैं। तो गुरु ऐसे सामर्थ्यवान, इसलिए गुरु के बिना वह ज्ञान हमें नहीं होगा जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। कबीर साहब इस पद में क्या लिखे, जल भरी कुंभ धराए जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, और उलटी कुंभ जल जल ही समयो, तब का करियो ज्ञानी हो। जैसे घड़ा में पानी हो और उस घड़ा को पानी में डुबा दीजिए तो घड़ा के भीतर भी पानी और घड़ा के बाहर भी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। अब पानी घड़ा में पानी, अब पानी में घड़ा, पुनः उस घड़ा को निकाल कर घड़ा को उल्टा दीजिए। जब तक घड़ा में पानी रहा तो आवरण के अंदर रहा, बाहर के पानी से मिलकर एक में एक नहीं हो पाया। और जब उस घड़ा को उल्टा देंगे तो घड़ा का पानी जो है नदी के पानी में मिल जाएगा, एक हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, उस परमात्मा से कहीं भी जगह खाली नहीं। मानो परमात्मा रूप पानी सर्वत्र है, और हम लोगों का यह शरीर भी एक घड़ा है। इस घड़ा में हम जीव रूप में हैं, चेतन रूप, तो आवरण से आवरणित होकर के हैं। कबीर साहब कहते हैं यह घड़ा भी परमात्मा रूप पानी के अंदर ही है, लेकिन अपने अंदर में जो चेतन है ये परमात्मा तत्व है, ये उस परमात्मा से मिलकर एक नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि आवरण से आवरणित है। इस आवरणों से जब यह निकल जाए, आवरण रहित हो जाए, तब ये परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाएगा। ये कबीर साहब कहते हैं यह तन कच्चा कुंभ है,
लिए फिरत हैं साथ, झटका लागा टूट गया, कछु न आवे हाथ। तब कुछ हाथ आने वाला नहीं। अर्थात गुरु महाराज की शरण में जाएंगे तो यह ज्ञान मिलेगा कि हम अपने आप शरीर रूपावरण से कैसे छूट करके उस परमात्मा में मिलकर एक में हो जाएंगे। यह ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए गुरु चाहिए। पंछी की खोज, मीन के मारक। पक्षी की दृष्टि क्या होता है? दिव्य दृष्टि। आनी देख करके एक पेड़ पर से दूसरे वृक्ष पर जाकर पक्षी बैठ जाते हैं, चिड़िया। अब मीन का मारक क्या है? नादानुसंधान का मारक। अर्थात यह नीचे से ऊपर की तो ऊपर चलती है, सिरा से भाटागी वो। तो मीन का मारक मछली का रास्ता ढूंढा ना कोई पाया हो। कहा कबीर सदगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया। जब संत सदगुरु पूरा मिल जाएंगे तब उनको यह ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। लेकिन यह ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है, गुरु चाहिए। कबीर साहब ने कहा, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा भिरखब होय, माटी लधे कुम्हार की घास न डाढ़े कोई। राजा भी अगर कोई है, बहुत समृद्धिशाली पैसा वाला धनवान है, और देवता पितर की भक्ति करते हैं, आदि आदि की पूजा करते हैं, संत सदगुरु की शरण में नहीं आए हैं, तो कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति बिन राजा भिरखब होय, अगले जन्म में को बैल बनेंगे। भिरखब कहते हैं बैल को, अगले जन्म में बैल बनेंगे। किनका बैल? तो कुंभकार घर का बैल बनेंगे। क्या होगा कुंभकार? गाड़ी में बैल को जोतेगा, खेत लेकर जाएगा, मिट्टी कोड़कर गाड़ी पर ला देगा, पुनः गाड़ी लाएगा अपने द्वार पर, मिट्टी को भिंगाएगा, फुलाएगा, मिट्टी को लात मार मार कर पस्त करेगा, चाक पर चढ़ाएगा, बर्तन बनाएगा, सुखाएगा, पकाएगा, और पुनः गाड़ी पर लाद कर बाजार बेचने के लिए जाएगा। उस बैल को हरी घास नहीं मिलेगी। ये कबीर साहब कहते हैं कि अगला जन्म आप अगर नहीं आज गुरु की भक्ति करेंगे, अगला जन्म में आप बैल बनेंगे। भजन बिन बैल बिरानो होइयो, बैल बनना पड़ेगा। मानव शरीर में है, मानव शरीर में है इतना उत्तम जीवन, सृष्टि का सर्वोपरि शरीर, सर्वोत्तम शरीर, और अगर आज गुरु की शरण में नहीं आएंगे तो बैल बनेंगे, तो कितनी बड़ी हानि हो गई, बहुत बड़ी हानि में चले गए। कबीर साहब कहते हैं कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकड़ी होय, गली गली भूसत फिरे टूक न डाढ़े कोई। कबीर साहब कहते हैं आज अगर गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, जो बहन है, मां है, अब वे आगे गुरु की शरण में नहीं आएंगे, गुरु भक्ति नहीं करेंगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेगी, तो वो क्या होगा अगले जन्म में? नारी कुकड़ी हो, कुत्ती बनेगी। अब ये संतों की वाणी है। अब किनकी वाणी पर विचार करेंगे? मेरे जैसे व्यक्ति की वाणी पर नहीं। संत जो होते हैं उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं, कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। संत वचन जुग जुग अटल है, वह युग युग अटल ही रहता है, कभी जो है निष्फल नहीं होता। तो वे कहते हैं नारी कुकड़ी होय, गली गली भूसत फिरे टूक न डाढ़े को। उनको कोई एक टुकड़ा डालने वाला नहीं होगा, चूंकि कुत्ती जब बन जाएगी तो गली गली घूमेगी, जिस घर में जाएगी उसी घर में वह डंटा खाएगी, डंटा खा करके भी भागेगी। तो अगर अगला जन्म आपको कुत्ती वाला ही स्वीकार है, हम कुत्ती बनेंगे वह ठीक है, लेकिन गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब आप नहीं बनिए, दीक्षा नहीं लीजिए। कबीर साहब की वाणी है, जो कामनी पर्दे रहे
और सुना न गुरु मुख बात, सो तो होगी चूड़ी फिर आएगा। आज अगर गुरु को नहीं सुनेंगे, संत सदगुरु की शरण में नहीं आएंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, नहीं जानेंगे, तो कबीर साहब कहते हैं जो कामनी अर्थात बहन मां बहन पर्दे में रहती है, हम बड़े घर की बेटी बहू है, हम चार दीवारी से बाहर नहीं जाती हैं, सिनेमा देखेंगे एक परिवार बैठकर, बेटा बाप सब बैठकर, टीवी पर देखेंगे बेटा भी बैठा, बहन भी बैठी है, मां भी बैठी है, और सब तरह के चित्र को देख रही है। तो वहां लेकिन है कि हम बहुत बड़े घर के हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो कामनी पर्दे रहे और सुना न गुरु मुख बात, सो तो होगी चूड़ी अर्थात कुत्ती फिर है उघारेगा। अर्थात शरीर पर कौन वस्त्र रहेगा, कुत्ती जब बन जाएंगे तो ये जो है आप ऊनी का चादर, सूती का चादर, बनारसी साड़ी, रेशमी साड़ी आदि आदि जो पहने हुए हैं, शरीर पर रखे हुए हैं, टेरी उबिया कोटन सिल्कन, ये कहां मिलेगा। मैं दिल्ली में था, एक दुकान पर मैंने गया, मुझे एक कलम लेनी थी। दुकानदार से कहा मैंने, भाई साहब वो जरा कलम दिखाना। एक डब्बा में था, तो दुकानदार ने कहा कि बाबा ये कलम नहीं है महाराज जी। तो मैंने पूछा क्या है ये? कहा रही लिपस्टिक है। मैंने कहा लिपस्टिक इतने? अरे कहा बाबा जो मैचिंग युग है ना, जितने रंग का कपड़ा उतने रंग का मैचिंग। तो ये मैचिंग कहां करेंगे, जब कुत्ती का शरीर में चले जाएंगे तो ये आनंद कहां होगा। विचार कीजिए, महापुरुष लोग हमको कहीं प्रेम से, कहीं करवी बानी कहकर समझा बुझाकर जगह पर लाना चाहते हैं कि जगह पर आकर अपना जीवन सफल बना लीजिए, इसी में आपका कल्याण है। इसीलिए गुरु महाराज जी के वचन में हम जो सुना है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। अगर हम उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, हम परम गति को चाहते हैं, सदगति को चाहते हैं, अच्छी गति चाहते हैं, तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रोज रामायण का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में हम क्या पढ़ते हैं? हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी लिखने वाले, रचयिता गोस्वामी जी प्रारंभ में क्या करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अब बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की रचना जो करते हैं तो कैसे करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु महाराज के चरण कमलों में जो रज है, सरोज रज, उस रज को मैंने जब अपने आप में अपनाया, अपनी आंखों में लगाया, तो क्या हुआ? निज मन मुकुर सुधार, अपने वन रूपी दर्पण को, ये क्या आदमी है दौड़ दौड़ के इधर क्या आते हैं जी? गोस्वामी जी लिखते हैं, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को मैंने पवित्र कर लिया। कब किया? तो गुरु महाराज के चरणों की रज को जब उन्होंने लगाया अपनी आंखों में, तब उन्होंने अपने मन को पवित्र किया, अपनी आंखों को पवित्र किया। तब बरनौ रघुबर विमल जसो,
भगवान राम के विमल यश का वर्णन करते हैं, जो दायक फल चार, जो चारों फलों को देने वाले, अर्थ को देने वाले, धर्म को कमाने वाले, शुभेच्छाओं की पूर्ति और अंत में मुक्ति, ये चारों फल जिससे प्राप्त होंगे, वर्ण और रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। पुनः कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के, हे हनुमान जी मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए मैं आपको पुकारता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या तो निज बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आप मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए और बुद्धि दीजिए, हरहु कलेश विकार, मेरे संपूर्ण कलेशों का हरण कर लीजिए। कैसे, किस तरह से, तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसी कृपा गुरु महाराज की होती है, गुरु महाराज जैसी कृपा करते हैं, हे हनुमान गोसाई वैसी कृपा आप कीजिए, जिससे कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये होगा तब, गुरु की कृपा जब होगी तभी। इसलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं। कौन के राम कृष्ण से कोबरे, अरउन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के शोधनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान राम जिनको आप अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं फोटो का, वे भगवान भी गुरु की शरण में, गुरु महाराज का चरण दबाए, मुनिवर शयन किन्न जब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी, रघुवर जाए शयन तब किन्नी। तो बार बार जब आज्ञा देते थे तब वे जाते थे भगवान। तो भगवान स्वयं गुरु की सेवा किए, विश्वामित्र का, भगवान वशिष्ठ का सेवा किए, भगवान राम कृष्ण, वे भी संदीपनी ऋषि और गर्गाचार्य, ये दो गुरु। तो भगवान जिनकी पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, वे भी गुरु की भक्ति किए, गुरु को की पूजा की। और हम चाहेंगे कि बिना गुरु के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। भगवान राम ने रामायण में लिखा, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कड़ी पावा। अगर संसार सागर से आप तरना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो कर्णधार सदगुरु को अपनाइए। उनकी कृपा के बिना कल्याण नहीं। ब्रजवासिनी गोपियां जमुना नदी पार कर रही थी। जमुना में एक छोटी सी नाव थी, नाव पर एक बालक बैठे थे, छोटा सा। गोपियों ने कहा, ब्रजवासिनियों ने, कि हम लोगों को उस पार जाना है, तुम्हारे पिताजी कहां हैं? कहा बात क्या है? तो कहा उस पार जाना है। कहा आकर नाव पर बैठ जाओ। कहा कि छोटी नाव हम इतने हैं। कहा हां बैठ जाओ इस नाव पर आकर। कहा ये भार वहन कर सकेगी? कहा अगर भार नहीं बन सके कर सकेगी, अगर यह नाव भार से दब जाएगी तो क्या करेगी? तुम विरह के आग में उसे जला देना, और कम अगर हो जाए वजन तो प्रेम का आंसू बहाकर पूरा कर देना। भार एक मन ही वहन करेगी नाव। एक मन से ज्यादा जब हो जाएगा तब नाव यह डूब जाएगी। एक बार पार करेगी नाव। बैठिए आकर, है कोई पार के जबैया? अरे खुलन चाहिए नैया, 84 के फेर से किनार लगल नैया, चरवे तो चरले मनवा फेर ना अवैया। त्रिकुटी में घाट लगे गगन उतरैया, धर्मदास पार भेला गुरु शरणैया। गुरु की शरण में ही रहकर कोई पार उतर सकेंगे। इसलिए अगर पार उतरना चाहते हैं तो नाव पर आकर बैठिए। नाव खुलने वाली है, पुनः लौटकर आने वाली नहीं है।
खुल जाएगी तो पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए जल्दी कीजिए, आप लोगों से यही निवेदन। समय का की पाबंदी है, मैं कुछ सीमा पार ही कर दिया, फिर भी जो भी कुछ कहा हूं उपयुक्त है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम कलि काम तरो, राम भगति सुरधेनो, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेनो। अब हम लोग कृष्णदेव बाबू से एक भजन श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सज्जनों, गुरु महिमा पर भजन सुनते हैं। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी। लक्ष्मीपति।